क्रिकेट समालोचक म्हणून त्यांची ख्याती आहे असे आपले सुनील गोडके सर आपल्या विनंतीस मान देऊन आज इथे आपल्यासाठी उपलब्ध झाले त्याबद्दल गैरीनाथ स्पोर्ट्स कागल यांच्याकडून मी त्यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो। स्वर्गवासी सचिन सनगर स्मृती चषक 2021 चे हे पहिलेच वर्ष आणि एक नेटकं नियोजन म्हणावं लागेल ते गैरीनाथ स्पोर्ट्स कागल यांच्याकडून। या स्पर्धेसाठीचं खास आकर्षण म्हणजे या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यापासून ते फायनल पर्यंत सर्व सामने YouTube लाईव्ह द्वारे प्रक्षेपित करण्यात आलेले आहेत। या सामन्यासाठी जे प्रायोजक आणि सहप्रायोजक ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केले त्या सर्वांचं मी कमिटीच्या वतीने मनापासून आभार मानतो। सामन्याला सुरुवात करायची आहे। आयनॉक्स वॉरियर्स आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या नंतर बॅटलाइट होण्याची शक्यता जास्त आहे। स्टेडियम के ऊपर मैं सुनील गोडके ऑल इंडिया रेडियो क्रिकेट कमेंटेटर स्वर्गीय सचिन सनगर स्मृति चषक 2021 के तहत
फाइनल मुकाबले में सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आणि दोनों अंपायर जो है उनको कमेटी की ओर से सूचित किया जाता है कि जल्दी मैच खत्म करें, कृपया हिदायतें दे। तो अंतिम महामुकाबला यहां पर शुरुआत होने जा रहा है। आदिति सुपर किंग्स विरुद्ध आइनॉक्स वॉरियर्स। दोनों बैट्समैन अभी लोहार और उत्तम पांचगावे विकेट के ऊपर। अभी लोहार के पास स्ट्राइक पहली गेंद के ऊपर, उत्तम पांचगावे के पास स्ट्राइक था पहली गेंद के ऊपर। उन्होंने लंगाउन की तरफ खेलते हुए एक रन बनाकर अपना स्कोरिंग का अकाउंट इस प्रकार से खोला है। स्कोरिंग का सिलसिला शुरुआत हो चुका है। और बॉलिंग जो कर रहे हैं वो तानाजी पांचगावे जो कि कागल शहर एंड से, और अब स्ट्राइक के ऊपर अभी लोहार। अभी लोहार फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं ऑन साइड के जो कि फील्डर्स। तानाजी गेंद और इस बार हुक करने की कोशिश और उसके साथ ये कैच, बिल्कुल आसान कैच। गया यहां पर अगले बैट्समैन विकेट के ऊपर नहीं गए हैं और संतोष यादव अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर जा रहे हैं। अभी आउट होकर वापस लौटे अभी लोहार, जिन्होंने कि पहले गेंद के ऊपर हुक करने की कोशिश की और शॉर्ट फाइन लेग पर पकड़े गए, कोई रन नहीं। और इस तरह से एक रन एक विकेट के नुकसान पर आदित्य सुपर किंग्स का स्कोर। संतोष यादव भी बहुत ही जाने माने बैट्समैन है, अनुभव की कमी उनके पास कोई नहीं है और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज के ऊपर। उत्तम पांचगावे कुछ इधर इशारा कर रहे हैं पैविलियन की तरफ, क्या मांग है उसकी उनकी पता नहीं चलता। मैच के अंपायर जो है वो है जाने माने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर और अब रोल है उनका अंपायरिंग का मनोज गायकवाड़ और महेश केलुस्कर, एक उच्च स्तरीय क्रिकेटर्स इस मैच का काम देख रहे हैं। और प्रशांत दैवी हमारे स्कोरर है जो कि बहुत अच्छे स्कोर शीट लिखते हैं, बीच में हमें अच्छी टिप्स देते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो संतोष यादव ने आगे आकर इस बार कट किया, इस गेंद को ड्राइव किया था लेकिन गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और चली गई पॉइंट के दरमियान जमीन के सहारे और एक रन लेकर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए। संतोष यादव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उनका उपनाम कैलिस है, हमारे स्कोरर बता रहे हैं प्रशांत देवी कि उनका नाम उपनाम कैलिस है। स्ट्राइक के ऊपर इस समय उत्तम
फील्डरों का मुआयना कर रहे हैं। ऑफ साइड की फील्डिंग में एक शॉट थर्ड मैन है, एक स्क्वेरिश गली, और ये भी खराब स्ट्रोक होगा और ये दूसरा झटका यहां। कि अपने स्ट्रोक को गलती कर बैठे। स्ट्रोक लेते समय दोनों भी बल्लेबाजों ने हुक शॉट लेने की कोशिश की और आसान कैच बहाल किए। उसमें से अभी लोहार और उसके बाद उत्तम पाचगावे बहुत ही सस्ते में नहीं पड़ गए। तो 2 विकेट के नुकसान पर खराब शुरुआत, 2 रन है यहां पर आदित्य सुपर किंग्स की। इस बार ड्राइव करने की कोशिश की, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और पॉइंट की तरफ चली गई। पहला ही स्ट्रोक ऐसा ही था, संतोष यादव का जमीन के सहारे चली गई थी। लिटिल मास्टर बैट्समैन संतोष यादव कागल के एक बहुत ही जाने माने विश्वसनीय बल्लेबाज। देखना है किस प्रकार से उनकी टीम इस समय खतरे में है। शुरुआत के 2 विकेट बहुत ही जल्दी आउट हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा मानसिक दबाव टीम के ऊपर है, बल्लेबाजी के ऊपर है। किस प्रकार से उसे हटाकर वो आगे बढ़ते हैं, देखने वाली बात रहेगी। इस बार हॉप वाले पर लिया और उठा दिया, ये भी कैच है यहां पर, और कैच छोटा है यहां पर। है यहां पर 4 रन, जबकि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। दो विकेट पहले ओवर में हासिल किए हैं तानाजी पाचगावे ने। बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन, वैसे तो उनके नाम 3 विकेट होने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार कैच छूटा और इस तरह से बाल बाल बचे बल्लेबाज। फिरोज तहसीलदार जो नए बल्लेबाज, भाग्य ने उनका साथ दिया। दूसरा ओवर लेकर संजय चौहान आ गए पेविलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए, और सामने बैट्समैन है फिरोज तहसीलदार। बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश की तहसीलदार ने, लेकिन गेंद के ठीक तरह से पिच तक नहीं आए थे, इसलिए जोरदार प्रहार नहीं कर सके। गेंद के ऊपर बल्ले का कोई रन नहीं। फिर से एक बार गेंद आ गई है संजय चौहान के पास, जो कि पेविलियन एंड से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। यह भी करारा स्ट्रोक था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में पांव से रोका, बूट से रोका। निश्चित रूप पर इस स्ट्रोक के ऊपर इक्का दुक्का जरूर मिलता, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी बेहतरीन फील्डिंग, मैं कहूंगा एक अच्छा बैकअप भी हो रहा था। ऑफ साइड के फील्डिंग में एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक स्क्वेरिश गली, एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर बचे हुए, 3 ऑन साइड पर। यह गेंद बल्ले से जड़ से टकराई और लुढ़क गई फॉरवर्ड शॉटले की जगह पर या शॉटले की जगह पर।
कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर है लग गए हैं यहां पर। सम्मान दिया इसको, सामने की तरफ पुश किया, कोई रन नहीं। ये 10 ओवर के लिए फाइनल सीमित है। फाइनल मैच जो है, अंतिम मुकाबला जो है वो 10 ओवर का रहेगा। दर्शकों की मालूमात के लिए सेमीफाइनल मैच 8 ओवर के किए गए। इसी बीच अगली गेंद हाफ वॉली पर लिया, उठा दिया, लेकिन कोई मौका नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। गेंद शर्तिया बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन लगभग से आकर गेंद को फील्ड करते फील्डर 2 रन आ गए। टकरा गए 2 फील्डर आपस में, भिड़त हो गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं। बाउंड्री तो जरूर रोक ली और 2 रन आ गए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर के आखिरी गेंद, दूसरे ओवर के आखिरी गेंद। इस बार घुमा दिया इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड विकेट की तरफ, और उससे पहले फील्ड करते फील्डर 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5, बल्कि 6 रनों पर, 7 रनों पर, और 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर 2 ओवर, 2 डाउन फॉर 7, यह है स्थिति। यहां पर अदिति सुपर किंग टॉस हारने के साथ ही बल्लेबाजी करने के उन्हें चुनौती मिली। इस आह्वान को स्वीकार करते हुए 2 विकेट उन्होंने शुरुआत में खो दिए हैं। अब देखना इस स्थिति से किस प्रकार के आने वाले बल्लेबाज इस संकट से अपनी टीम को बाहर निकालते हैं। दोनों बैट्समैन फिरोज तहसीलदार और संतोष जाधव, दोनों के पास भी अनुभव है। संतोष 2 रन पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, फिरोज तहसीलदार 3 रन पर खेल रहे स्ट्राइक पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, और जो डीप मिड विकेट पर फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी थे उन्हें शॉर्ट मिड विकेट की जगह पर लाया जा रहा है, और लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्हें वाइडेश मिड ऑन पर खड़ा किया गया है। पावर प्ले तो 3 ओवर का ही रहेगा। बैकवर्ड में जाकर ऑफ साइड पर करारा शॉट, स्क्वायर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास 1 ही रन मिलेगा। सिर्फ 1 रन। स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर 8 रन। मौसम हालांकि आकाश साफ सुथरा तो नहीं है, बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बारिश हो जाए। लेकिन आजकल के जो दिन है, दिनमान जो है, वो दिन छोटे रहते हैं, इसी वजह से बैडलाइट का खतरा रहता है खेल के ऊपर। और बैकवर्ड में जाकर दिशा दिखाने की कोशिश, स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ। एक बाउंस के बाद फील्डर ने फील्ड किया और 1 रन। दोनों बल्लेबाजों ने जोड़कर अपने अपने सिरे बदल लिए। अब स्ट्राइक आ गया है तहसीलदार के पास। फिरोज तहसीलदार 4 रन, संतोष यादव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 3 रन। बॉलिंग इस समय तानाजी पाचगावे। सुंदर शॉट, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग, फलस्वरूप कोई रन नहीं। एक अच्छा मैच आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्वर्गीय सचिन सनगर स्मृति चषक 2021। एक्स्ट्रा कवर की जगह पर एक बाउंस के बाद फील्डर ने फील्ड किया। सचिन सनगर एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, प्रतिनिधित्व कर चुके थे, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, और एक बहुत ही जानदार बल्लेबाज थे, एक विदित बल्लेबाज थे, स्थापित बल्लेबाज थे, बॉलर भी थे, ऑलराउंडर के रूप में भी काम करते थे। लेकिन पिछले साल दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उनके स्मरण दिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट को यहाँ पर आयोजन किया गया है। कई बार मैंने उनके खेल की कमेंट्री की है, ये भी मैं सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि सचिन मेरे एक अच्छे दोस्त थे। हमारे ताल्लुकात थे, यानी क्रिकेट की वजह से ही ताल्लुकात थे। जगह बनाकर ऑफ साइड पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरह से स्ट्रोक को बांध नहीं पाए।
संतोष यादव, 1 रन आ गया। कवर के क्षेत्र पर फील्ड हुई गेंद, उसे 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा 11 रन, जबकि कुल मिलाकर 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में अब तक कमेंट्री करने वाले अजहर अजीत तहसीलदार कमेंट्री कर रहे थे और मैं उनका स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। वैसे तो प्रशांत दवे एक अच्छे स्कोरर हमारा साथ निभा रहे हैं। लैपटॉप के ऊपर स्कोरिंग करने वाले नवयुवा शुभम भी अपनी भूमिका या अपना किरदार निभा रहे हैं। इस सभी की बदौलत ये कमेंट्री की टीम जो है, इसके सभी के बदौलत आप कमेंट्री सुनते हैं, लाइव भी सुनते हैं, लाइव देखते हैं। ग्यारह रन स्कोर। स्वर्गीय सचिन संगर, जिन्हें हम याद कर रहे थे, उनको उनकी यादों को ताज़ा कर रहे थे। उनकी छोटी बेटी स्वरा यहाँ पर मैच देखने के लिए आई है। अपने पिताजी के स्मरण में, स्मृति में ये टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया है और उनकी छोटी बेटी स्वरा यहाँ पर आ गई। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सचिन एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तिमत्व, कागल के इतिहास में लोकप्रिय थे और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। कई मैचेस उन्होंने खेली है। एक हाथ उनका नहीं था, फिर भी एक हाथ से बहुत ही जांबाज बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपना रूप दिखाया था। बहुत ही ज़बरदस्त खेल था उनका। कई बार मैंने कमेंट्री की है उनके खेल के। फिलहाल अगला ओवर शुरू करने के लिए आ रहे हैं संजय चौहान। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4था ओवर आरंभ होने की स्थिति में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप, थोड़ी सी स्टंप्स के ऊपर से जाने वाली गेंद। संतोष सुरक्षात्मक खेल रहे थे, उन्हें चकमा दे बैठी और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक गली है स्क्वेरिश, एक पॉइंट है, एक स्वीपर कवर, एक वाइडिश मिड ऑफ साइड में, बल्कि ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और हवा में खेला है, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। वाइडिश मिड ऑफ से आकर फील्ड करते फील्डर, बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा 12 रन। तीसरा ओवर जारी है। क्रिकेट शांत है। चौथा ओवर, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4था ओवर जारी है। ऑन साइड पर ड्राइव किया और इससे पहले कि फील्ड करते फील्डर, यह दूसरा रन खतरनाक साबित हो सकता है। 2 रन आ गए यहां पर। दूसरा रन थोड़ा सा जोखिम भरा जरूर था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मौका ताड़कर पूरा किया और वैसे थ्रो भी थोड़ा वाइड रहा। स्कोर इन 2 रनों के साथ 14 रन, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार गेंद आ गई है संजय के पास। संजय गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्च के ऊपर। संजय चौहान का दूसरा ओवर है। पहले ओवर में उन्हें 3 रन खर्चे के, इसी ओवर में 3 रन अब तक चले गए 3 गेंदों के ऊपर। 1 रन फिर से एक बार दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया दौड़कर। बैट्समैन थे तहसीलदार, फिरोज तहसीलदार, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर। ओवर द विकेट अगली गेंद, जगह बनाकर ड्राइव किया और जब तक कि कवर पर फील्ड करते फील्डर, डीप कवर पर फील्ड करते फील्डर, 1 रन आ गया। संतोष यादव बहुत ही विदित तरीके से खेलते हैं, स्थापित बल्लेबाज है वो और किताबी ढंग से भी खेलते हैं।
इसे बेचा अगले गेंद, और ये हवा में खेला है लेकिन चांस कम देखना है, और आउट, आउट हो गए। काफी ऊंचा खेला था। तो इस तरह से फिरोज तहसीलदार की पारी का अंत होगा। यहां पर 12 गेंदों में 8 रन बनाकर फिरोज वापस लौटे पेविलियन में, और उनकी जगह पर विशाल गोसावी आ गए हैं। और आदित्य सुपर किंग्स का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। चार ओवर समाप्त हो चुके, 5वां ओवर आरंभ होने की स्थिति में है। बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी नीचे रही थी, बल्लेबाज ने कट करने का प्रयास किया, और ये बाय के रूप में अंपायर का इशारा 1 रन का। इस ओवर के लिए महेश केरुस्कर अंपायरिंग, मेन अंपायर के रूप में, और स्क्वायर लेग पर है मनोज गायकवाड़। ये दोनों कोल्हापुर के जाने माने पूर्व खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, और अब ऑफिशियल अंपायर के रोल में। इसी बीच प्रवीण माकर बॉलर, गेंद लेकर अपने बॉलिंग रनअप पर। स्ट्राइक संतोष जाधव स्ट्राइक। इस बार उठा दिया और कैच की संभावना यहां पर, उसी के साथ संतोष जाधव आउट हो गए। बल्कि संतोष जाधव ने 6 गेंदों का मुकाबला करते हुए, 9 गेंदों का मुकाबला करते हुए 6 रन बनाए और वापस लौटे पेविलियन में। एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, गेंद हवा में थी और पकड़े गए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, और इसी के साथ 4 विकेट आउट हो चुके हैं। ये गेंद इस बार भी टॉप एज लिया और उछली गेंद, लेकिन पॉइंट के दरमियान एक बाउंस के बाद फील्ड होती 1 रन आ गया।
उस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 18 रन 4 विकेट पर 18 रन 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 5वां ओवर जारी है। और इस बार घुमा दिया इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। तो 2 रन आ गए यहां पर युवराज रानगे। हालांकि उनके हाथ से कैच छूट गया था, लेकिन उन्होंने यहां पर चपलता दिखाई और काफी लंबी दौड़ लगा कर गेंद को फील किया। तो इस प्रकार से सिर्फ 2 रन आ गए। इस बीच अगली गेंद बैकफुट पे जाकर कट किया। इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है। 2 खिलाड़ी पीछे इसके, देखना है फील्ड होती है अथवा नहीं। अंपायर का इशारा में देखना है।
उठाकर खेलने की कोशिश में थे प्रवीण, लेकिन बॉल सीधे जाती हुई विकेट कीपर के हाथ में, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। किती झाला? किती ओवर? 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 24 रन 24। राहुल हेगड़े है और उसका मुकाबला करेंगे एक आक्रामक बल्लेबाज विशाल गोसावी, एक जाने माने बल्लेबाज, और उनका साथ देंगे प्रवीण पिस्टे। क्रीज पर दोनों भी मौजूद, दोनों भी बल्लेबाज आक्रामक कहलाए जाते हैं इस कागल के आसपास तक। देखेंगे कैसे खेल लेते हैं। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है इस फर्स्ट इनिंग का। पहली गेंद इस ओवर की, और पहली गेंद पे क्लीन बॉल। पाणी मागितलं तरच मैदानामध्ये पाणी घेऊन जायचं है। अगली गेंद पैवेलियन एंड की ओर से लेकर आएंगे राहुल और उसका मुकाबला करेंगे सूरज। अभी भी सभी की आंखें प्रवीण पिस्टे पे लगी रही है। 5 ओवर का खेल बाकी है अभी फर्स्ट इनिंग का। अगली गेंद हल्के से खेला था उसे लेग साइड की ओर पे, गेंद जाती है सीधे फील्डर के हाथ में। 1 रन लेने में सफल रहे हैं सूरज। अब स्ट्राइक पे आए हैं जाने माने बल्लेबाज प्रवीण पिस्टे। एक जाने माने बल्लेबाज बहुत दूर दूर तक गेंद को मारते हैं। फुल टॉस गेंद अच्छी से खेल नहीं पाए प्रवीण। लेग साइड की ओर पे गेंद जाती है, नीचे फील्डर मौजूद और 2 रन लेने में सफल प्रवीण पिस्टे। एक अच्छी थ्रो यहां पे युवराज रानगी की ओर से। बहुत सालों बाद इस आउट स्टेडियम पे प्रेक्षकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, बहुत सालों बाद। खेलना चाहते थे लेग साइड की ओर पे, गेंद जाती हुई सीधे सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर
उठाकर मारा है इसे लेग साइड की ओर से, गेंद जाती है सीधे सीमा रेखा पर, 6 रन। एक यार्कर गेंद डालने की प्रयास में थे राहुल और लेग साइड की गेंद थी वो, 1 रन लेने में सफल। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 38 रन। उठाकर मारकर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिसफील्ड हो गई और 2 रन लेते हुए स्कोर 2 रन से बढ़ता हुआ। एक धीमी शुरुआत यहाँ पे आदित्य सुपर किंग की ओर से। अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ शाहू स्टेडियम बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है आज। बहुत ही उत्साही दर्शक, एक बहुत दिनों के बाद एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे गणिनाथ स्पोर्ट्स की ओर से। अगली गेंद फुल टॉस गेंद को खेला है ऑफ साइड की ओर पे और नीचे फील्डर मौजूद, देखेंगे। सिर्फ 1 रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा प्रवीण को। स्ट्राइक पे सूरज। अगली गेंद और लेग साइड की ओर पे खेल दिया है और फिर से एक बार 2 रन और ये तीसरा रन भी चुरा लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे प्रवीण और सूरज की ओर से। हल्के से खेला था कलाइयों का सहारा लेकर लेग साइड की ओर से। 3 रन, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गर्मी भी ज्यादा लग रही है गर्भदान पे। गर्मी भी है, खेलना भी है, जीतना भी है। एक अच्छे से खेला है। स्कोर बढ़ता हुआ। आवाज दाबला जातोय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आमचा आवाज दाबला चाललाय।
अगली गेंद खेलेंगे सूरज। खेला है लेग साइड की ओर पे, देखेंगे अब फील्डर मौजूद और फिर से एक बार में थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पे और 2 रन लेने में सफल सूरज। ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी है। और इस ओवर के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार मनोरंजन करेंगे सुनील सर। ओवर की आखिरी गेंद उसे खेलेंगे सूरज। खेला है कलाइयों का सहारा लेके स्टेज पे 1 रन और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 48। आदित्य सुपर किंग्स का सवाल है, उनके सामने बल्लेबाजी करने का न्योता था। आइनॉक्स वॉरियर्स ने इस फाइनल मैच में टॉस जीतकर सामने थोडे फास्ट गए पाहिजे, बॅटलाईट होण्याची शक्यता आहे। धावसंख्या 48, 7 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 48। 2 ओव्हरच्या गॅप नंतर पाणी घेऊन जावा, प्रत्येक ओव्हरला पाणी घेऊन जाऊ नका, माझी विनंती आहे तुम्हाला। अड़तालीस रन स्कोर है, 5 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की पहली गेंद और इस बार ऑप्शन के थोड़े से बाहर थी जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन नाकामयाब रह गए। सूरज घाट के डॉट बॉल हो गए। सूरज ने अब तक कुल मिलाकर 7 रन का योगदान दिया है, नॉट आउट ऑन स्ट्राइक। बॉलिंग राहुल हेगड़े पवेलियन एंड से, लंबा बॉलिंग रनअप है दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार उनके गेंद को हाफ वाले पर ले और उठा दिया, कैच होने की संभावना और ये आउट हो गया बैट्समैन। छह विकेट आउट हो चुके हैं और इसी बीच अगले बल्लेबाज खेलने के लिए चले गए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, अंदरूनी किनारा लिया और फाइन लेग की तरफ चले गए। फिर से एक बार हड़बड़ाहट देखने को आई फील्डरों के बीच में, फायदा उठाकर दूसरा रन पूरा किया। दोनों बैट्समैनों ने 50 रन इस प्रकार से आ गए आदित्य सुपर किंग्स के 50 रन स्कोरशीट के ऊपर। पाया स्कोर में 1 रन से वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, 51 फॉर 6। दिस इज द ओवर नंबर इज 8
8वां ओवर। अगली गेंद और फ्लिक करने की कोशिश के पार पर लगे और अपील हो गए अंपायर। पर आउट होकर वापस लौटे किरण बोही 0 रन पर। और ये राहुल को मिलने वाला, राहुल हेगड़े को मिलने वाला तीसरा विकेट। तीसरा विकेट उन्होंने चटका लिया यहां पर। अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर अमन आउटे चले गए हैं। हेगड़े पेविलियन से बहुत ही सफल बॉलर, लेग स्टंप के बाहर भटक गए और ये वाइड बॉल दिया अंपायर ने। कहा एक दिशा के ऊपर का नियंत्रण जो खो बैठे हेगड़े और वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 8। इसे भी अगली गेंद बैकफुट में जाकर कट किया थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हुई गेंद, 1 रन। तो इस तरह से 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल बाकी है। 7 विकेट आउट हो चुके हैं आदित्य सुपर किंग्स के। स्कोर है 52 रन 52 for 7। बचे हुए 2 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है देखना है। 3 विकेट सुरक्षित आदित्य सुपर किंग के। स्वर्गीय सचिन सनगर स्मृति चषक 2021 के तहत आप छत्रपति शाहू स्टेडियम कागल के ऊपर ये मैच देख रहे हैं। फाइनल मैच बहुत ही कड़ा संघर्ष अपेक्षित है। किस प्रकार से मैच आगे जाकर करवटें बदल लेती है ये देखने वाली बात रहेगी। ये बहुत ही खूबसूरत मैदान, सूरज की धूप निकली हुई है आप देख रहे हैं। और सूरज जो कि पश्चिम की तरफ धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ता हुआ। अभी भी दिन बहुत बाकी है। शाम के 4:45 बजे है। 4:45। बैकवर्ड में जाकर खेला, दिशा दिखाई इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 2 रन आ गए। इन 2 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 54 फॉर द लॉस ऑफ 7। आदित्य सुपर किंग्स के साथ टॉस हारने के साथ ही बल्लेबाजी करने का न्योता उन्होंने स्वीकार किया और एक के बाद एक झटके उन्हें लगते चले गए। पहले इस सत्र में पहले ओवर में 2 विकेट उनके आउट हो गए। इस बीच ये गेंद बढ़िया गेंद थी, धीरे से केवल पुश किया ऑफ साइड पर। शॉर्ट कवर में गेंद फील्ड हुई और 1 रन आ गया। 55 रन स्कोर 55 7 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे, कट करने का प्रयास किया, गेंद बल्ले में नहीं। विकेट कीपर ने पूरा किया, बाकी का काम वापस दिया गेंद बॉलर के पास। ओवर के 3 गेंदें हो चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद जगह बना के ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ चली गई, मिस फील्डिंग हो गई वहां पर
और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 57 रन 57। for the loss of 7 wicket. इसे भी जागली गेंद, इस बार इस गेंद को टर्न किया है लॉन्ग लेग की तरफ, काफी लंबी दौड़ स्क्वायर लेग से लगाकर फील्ड करते फील्डर 3 रन दौड़कर, तीसरा भी रन दौड़कर पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। लेग साइड का दायरा पूरा खाली है, इलाका खाली है और स्क्वायर लेग से फाइन लेग तक दौड़कर आना पड़ा फील्डर को। इसे भेजा अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल दिया अंपायर ने। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 61 रन 61 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। 9th ओवर, 9वां ओवर जारी है, आखिरी गेंद 9वें ओवर की। धीरे से केवल टैप किया इस गेंद को पॉइंट की तरफ, 1 रन चुरा लिया। 62 रन 62, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और आदित्य सुपर किंग्स का स्कोर है 7 विकेट पर 62 रन। गेंदबाज है प्रवीण मार्कर है बॉलर। गेंदबाजी करने के लिए पेवेलियन की तरफ से और स्ट्राइक ऑन बैट्समैन प्रवीण पिस्टे स्ट्राइक ऑन बैट्समैन। शॉर्ट पिच बाउंसर, कंधे के ऊपर आने वाली गेंद को पुल करने की कोशिश की बैट्समैन द्वारा लेकिन नाकामयाब, कोई रन नहीं। एक थर्ड मैन, एक स्क्वेरिश गली, एक कवर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ साइड के फील्डिंग में, ऑन साइड में एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन। ये ऊंचा खेला है, काफी ऊंचा स्ट्रोक है और कैच अगर होता है तो बहुत ही नेत्रदीपक होगा। बहुत ही बढ़िया कैच और 1 विकेट का पतन।
पिस्टे सबसे ज्यादा उच्चतम स्कोर बनाने वाले बैट्समैन रहे। 25 रन उन्होंने बनाए, 16 गेंदों का मुकाबला किया, एक चौका और एक छक्का इनके इनिंग में शामिल, और कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में स्कोर नहीं कर पाया, सिर्फ प्रवीण पिस्टे के अलावा। इस बार बैकफुट पे जाकर कट हुई गेंद और थर्ड मैन की तरफ चली गई, 1 रन आ गया। उस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 63 रन। 63 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। ये आखिरी ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हो चुके हैं, 3 गेंदें आनी शेष है। प्रवीण मार्कर, प्रवीण पिस्टे का उन्होंने विकेट हासिल किया। बहुत ही बेहतरीन कैच मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर पकड़ा गया प्रवीण पिस्टे का। इसे बीच अगली गेंद बैकवर्ड भिजाकर ऑफ साइड पर खेला, स्क्वेरिश गली के दरमियान गेंद फील्ड हुई, 1 रन। कुल रन संख्या में वृद्धि हो गई, 64 रनों पर स्कोर पहुंचा है 64 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। आखिरी 2 गेंदें बाकी है। अमन के पास स्ट्राइक, अमन आउट है। आउट ने इस बार घुमाने की कोशिश की, एक अपने अजीबोगरीब अंदाज में खेला, और जब तक फील्ड करते फील्डर एक ही रन मिलेगा। 65 रन, 65। आखिरी गेंद शेष है और अविश चितोड़े स्ट्राइक ऑन बैट्समैन। अविनाश चितोड़े स्ट्राइक ऑन बैट्समैन। आखिरी गेंद प्रवीण मार्कर पवेलियन एंड से, और इस गेंद को उठा दिया है और ये 6 रन।
बीच बीच में अनाउंसमेंट भी करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं और खासियत रखते हैं अपने काम में। तो फिलहाल इस समय 72 रनों का लक्ष्य है आइनॉक्स के सामने मैच जीतने के लिए, और दोनों उद्घाटक बैट्समैन जो है वो राहुल हेगड़े और युवराज रानगे विकेट पर चले गए हैं, खेलने के लिए क्रीज के ऊपर चले गए हैं। और बॉलिंग का सिलसिला उत्तम पाचगावे जो कि कागल शहर एंड जो है, पीछे रोड भी दिखाए मुरगुड रोड, कागल शहर एंड की ओर से गेंदबाजी का सिलसिला आरंभ करेंगे। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा है, अंपायर इशारा कर रहे हैं हमारी तरफ मैच शुरू होने का। और पहली गेंद 72 टू विन, घुमाने की कोशिश की थी, लेग स्टंप के बाहर थे और वाइड बॉल दिया अंपायर ने। अंपायर 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में। दोनों अंपायर जाने माने हैं, कोल्हापुर के भूतपूर्व खिलाड़ी। अच्छी गेंद थी, धीरे से केवल टर्न किया इस गेंद को, और जब तक कि फील्ड करते फील्डर स्लिमिड ऑफ पर 1 रन आ गया, स्लिमिड ऑन पर 1 रन। 1 रन के साथ स्कोरिंग का सिलसिला बल्कि शुरुआत हो चुका है, बल्ले से आने वाला ये पहला रन। फिर से एक बार गेंद वापस चली गई है बॉलर के पास, पाचकावे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार बैकफुट में जाकर कट करने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं हुई। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और वापस बॉलर के पास। ऑफ साइड की फील्डिंग में एक स्क्वायर थर्ड मैन है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक कवर पॉइंट है, और इस बार उठा दिया। हवा में गेंद है, क्या होता है देखना है, लेकिन एक बाउंस के बाद फील्डर के पास चली गई और फायदा उठाकर ये दूसरा रन पूरा किया। बहुत ही अच्छे समझबूझ और तालमेल का परिचय दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर दिया है, और ये दूसरा रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन हो गया है। 4 नो लॉस यह है स्थिति। पहला ओवर अभी भी जारी है। मैदान के ऊपर सूरज की तेज किरणें बिखर रही है, और इस बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश गेंद बल्ले में नहीं आई, और ये बाई का इशारा अंपायर द्वारा विकेट कीपर के पीछे छूट गई। स्कोर 5 रन, 5 फॉर नो लॉस। इसी बीच पांचगावे की अगली गेंद, ओह बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश, अपने फॉलो थ्रू में संभल नहीं पाए इस गेंद को, और 1 रन आ गया। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा 6 रन 6। बिना कोई क्षति के पहला ओवर जारी है। लगभग फुल टॉस, ऑफ साइड पर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद चली, वाइडिश मिड ऑफ की तरफ गेंद चली गई, और ये 2 रन। बहुत अच्छी समझबूझ है दोनों बैट्समैन में, तालमेल बहुत अच्छा है, और इस प्रकार से पहला रन तेज लेते और दूसरा उससे भी ज्यादा तेज लेते हैं। थोड़ी सी मिसफील्डिंग या थोड़ी हड़बड़ाहट फील्डर में हो गई तो उसका बराबर फायदा उठाकर ये रन बनाते हैं। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है इस समय 8 रन बिना कोई क्षति के। बॉलिंग के लिए किरण भोई पेविलियन एंड से आ रहे हैं।
दूसरा ओवर, किरण भोई गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, लंबे कद के किरण भोई। अब जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं पूरब की तरफ सूरज हल्के हल्के झुकता हुआ, और यहां पर खिलाड़ियों की परछाई आप देख रहे हैं लंबी लंबी बनती जा रही है। इस बीच अगली गेंद, पहली गेंद और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, और ये मेरे ख्याल से एज होगा। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया था, एक हल्का सा निक हुआ, लेकिन विकेट कीपर नहीं संभल पाए इस कैच को। फिर से एक बार गेंद वापस आ गई है बॉलर के पास। राहुल हेगड़े ऑन स्ट्राइक, बैकफुट पर जाकर खेल दिया है इसे, स्क्वायर ऑफ द विकेट जाके 2 रन तो जोड़ लिए हैं। बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड हुई गेंद, और मेरे ख्याल से तीसरा भी रन पूरा किया है। देखना है चौका है या 3 रन। गेंद वापस आ गई बॉलर के पास, भोई, किरण भोई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सामने स्ट्राइक ऑन बैट्समैन युवराज रानगे। बाउंड्री लाईनचा जर काही निर्णय असेल तर तुम्ही हे सगळं प्रक्षेपण लाईव्ह चालू आहे। मागाचा पण आपण चौकार लाईव्ह बघूनच निर्णय दिला होता। लाईव्ह प्रक्षेपण चालू असल्या कारणाने या ठिकाणी आपल्याला सर्व काही लाईव्ह दिसते। जर काही निर्णयांबाबत शंका असेल तर पंच तिसऱ्या पंचांचा निर्णय घेऊ शकतात। मगाचाही निर्णय आपण टीव्ही पंचांकडे पाहून त्यांनी खात्री करूनच दिला होता। आताचाही निर्णय पंचांनी खात्री करूनच द्यायचा आहे। पंच आणि 2 कर्णधार यांनीच तिथं थांबायचं आहे। बाकी खेळाडूंनी मैदानाच्या बाहेर यायचं आहे। पंच आणि 2 कर्णधारांनीच तिथं थांबायचं आहे। सर्व खेळाडूंना मी एक राष्ट्रीय समालोचक या नात्याने विनंती करतो की बाउंड्री लाईनवर फील्डिंग करणारे जे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांनी प्रामाणिकपणे जो निर्णय आहे तो सांगायचा आहे, कारण आपण एका गावचेच खेळाडू आहोत। प्लीज माझी विनंती आहे, एक राष्ट्रीय समालोचक या नात्याने मी आपल्याला विनंती करतो की खेळाडू वृत्तीचं प्रदर्शन व्हायला पाहिजे।
प्रेक्षकांना एक सूचना आहे की त्यांनी आपल्या सर्व सामने हे लाईव्ह पद्धतीने असल्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही निर्णयाबाबत जर अडचण असेल तर तिसऱ्या पंचांचा आपण निर्णय घेऊ शकता. हेलो. तो इस तरह से स्थिति यह है यहाँ पर कि कुल मिलाकर 13 रन आ गए हैं बिना कोई क्षति के. दूसरा ओवर जारी है, 13 रन स्कोर आ गया है. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और ये वाइड बॉल अंपायर ने दिया. अब वाइड बॉल का इशारा. 14 रन कुल स्कोर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट. ओवर नंबर 2 जारी है और स्कोर है 14 रन. इस बीच अगली गेंद फुल टॉस, खराब गेंद, फायदा उठाकर घुमा दिया इस गेंद को और 4 रन के लिए मिड विकेट क्षेत्र से बाहर. द विकेट. ऑफ साइड पर खेला, कवर पॉइंट में फील्ड हुई गेंद, 1 रन आ गया. ओवर थ्रो हुआ, स्टंप्स को लगने के बाद गेंद चली गई थी लेकिन कोई अतिरिक्त फायदा नहीं बल्लेबाज को मिला और इसी के साथ साथ ये ओवर की समाप्ति हो गई. कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर से चले गए. काफी महंगा ओवर रहा. 11 रन इस ओवर से बने और कुल रन संख्या 19 रन, 19 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट. मुकाबला देख रहे हैं स्वर्गीय सचिन सरकार स्मृति चषक 2021 के तहत आदित्य सुपर किंग्स विरुद्ध आइनॉक्स वॉरियर्स के बीच. ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, जगह बनाकर ऑफ साइड पर ड्राइव किया, 1 रन चुरा लिया. कवर में गेंद को फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया. स्कोर बढ़ता हुआ में पहुंचा है 15 रन, सॉरी 20 रन, 20. अभी तक कोई क्षति यानी कि विकेट कोई नहीं चला गया है. ये प्लस पॉइंट है आइनॉक्स की टीम का. और इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. बहुत जबरदस्त 4 रन आ गए यहां पर. शानदार चौका अभी अभी आपको देखने को मिला. इसी बीच अगली गेंद इस बार हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड पर और जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया. स्कोर में वृद्धि हो गई. स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंचा है स्कोर 25 रन. 25 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट. उत्तम गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामने स्ट्राइक ऑन बैट्समैन युवराज रानगे.
बैकवर्ड में जाकर ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और चली गई शॉर्ट, थर्ड मैन पर 1 रन आ गया। उस 1 रन के साथ स्कोर 26 रन 26। अगली गेंद, ये हॉफ वॉले पर लेकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का फिर से एक बार आउटेज लिया और चली गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 2 रन आ गए। हालांकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज, मन चाहे स्ट्रोक ले रहे हैं और इक्के दुक्के से रन बनाने की कोशिश करते हुए अपनी मंजिल को आगे बढ़ा रहे हैं। सूझबूझ की बारी, बुद्धिमानी बारी यहां पर चल रही है दोनों बल्लेबाजों में। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास किया, बैट्समैन ने नाकामयाब रह गए। ओवर की समाप्ति हो गई, तो कुल मिलाकर अब तक 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अट्ठाईस रन कुल स्कोर है बिना कोई क्षति के। जीतने के लिए आप जानते हैं 10 ओवरों में 72 रनों का लक्ष्य आइनॉक्स के सामने। अगला ओवर शुरू हो, नया ओवर अगला शुरू हो और आगे का आंखों देखा हाल कहने के लिए मैं बुला रहा हूं हमारे साथी कमेंटेटर अजहर भाई को। अजहर भाई आइए। एक अच्छा शॉट खेला है वहां पे युवराज ने ऑफ साइड की ओर पे, स्ट्रेट ड्राइव, 2 रन लेने में कामयाब रहे युवराज। बहुत ही रफ्तार से रन बनाने वाले ये सलामी बल्लेबाज, पैवेलियन एंड से बॉलिंग सकते हुए प्रवीण। एक अच्छी सी गेंद यहाँ पे जो मारना चाहते थे ऑफ साइड में युवराज, गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा फाइनल का मुकाबला यहाँ पे चल रहा है और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ शाहू स्टेडियम बहुत ही सालों बाद। खेला है उसे ऑफ ड्राइव में, गेंद जाती है सीधे फील्डर के हाथ में, 1 रन रहने में संतुष्ट युवराज। अभी तक इस सलामी बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया है। यहाँ पे अगली गेंद प्रवीण खेलेंगे उसे राहुल। एक धीमी गति की गेंद, यहाँ पे धीमी गति की गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पहले विकेट की तलाश में आदित्य सुपर किंग्स। यहाँ पे दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अगली गेंद उठा के मारा है इसे ऑफ साइड की ओर पे और गेंद जाती है सीधे सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए।
अगली गेंद खेलेंगे राहुल। एक अच्छा शॉट यहाँ पे राहुल की ओर से, देखेंगे एक गेंद है फील्डर के हाथों में और बस एक ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा राहुल को। एक अच्छी गेंद यहाँ पे प्रवीण की और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 36। छत्तीस गेंदों में बॉल टू बॉल 36 रन रिक्वायर्ड विद इन 36 बॉल। अगली गेंद लेकर आते हुए अविनाश कागल की ओर से और उसका मुकाबला करेंगे राहुल जी। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन यहां पे, हल्के से कलाई से खेलने का इशारा था लेकिन गेंद जाते हुए सीधे अविनाश के हाथ में। एक अच्छी गेंद यहां पे, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अविनाश की ओर से। हल्के से खेला है, थोड़ी सी यहां पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन चुरा लिया है। ये युवराज रानगे, ये जो खिलाड़ी है, भागने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत ही तेज रफ्तार से भागते हैं युवराज। खेला है ऑफ साइड की ओर से, नीचे फील्डर मौजूद, बस एक ही रन मिलेगा युवराज को। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे अविनाश की, थोड़ा सा दबाव बनाना चाहते हैं आइनॉक्स वॉरियर की तरफ। अगली गेंद खेलेंगे राहुल, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन यहां पे। खेला है उसे और कैच छूटा, कैच भी छूटा और 2 रन भी मिल गए। गेंद जाती है सीधे सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। अविनाश की और उसे 9 बॉल दिया है और ये अभी बोनस मिलेगा, फ्री हिट बोनस मिलेगा युवराज को। फ्री हिट यहां पे देखेंगे फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं युवराज। बहुत ही लंबे समय बाद एक फ्री हिट मिली है, देखेंगे अभी फ्री हिट का क्या होता है यहां पे। फ्री हिट और उसी के साथ थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन यहां पे। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली यहां पे, फ्री हिट, देखेंगे फ्री हिट का क्या होता है।
उठाकर मारा था, फायदा उठाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे जाती है प्रवीण के हाथों में। बस एक ही रन मिलेगा फ्री हिट पे। एक अच्छी गेंद और इसी के साथ ओव्हर की समाप्ती। अंपायर 5 चेंडू झालेले आहेत, कृपया चेक करा आणि तुमचा निर्णय द्यायचा आहे। 5 चेंडू झालेत। कॅन्सल ओव्हरची समाप्ती। युट्यूब लाईव्ह वरून चेक करून सांगितलंय। युट्यूब लाईव्ह वरून चेक केल्यानंतर ओव्हरची समाप्ती या ठिकाणी आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते आयनॉक्स वॉरियरची ती 47। 47 धावा झालेल्या आहेत बिनबाद 47। पाच ओव्हरमध्ये जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे आणि अजूनही सलामी जोडी मैदानात आणि एक आक्रमक गोलंदाज आणि यानंतर समालोचन मी सुनील सरांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी करावं। धन्यवाद सर। धन्यवाद अजहर भाई। तो एक भी विकेट यहाँ पर नहीं चला गया है, आइनॉक्स का उनका प्लस पॉइंट है। और देखिए, देखना है मैच कौन सी टीम जीती है। मजबूत स्थिति है यहाँ पर आइनॉक्स की। पेविलियन एंड से गेंदबाजी का जिम्मा प्रवीण पिष्टे ने संभाला है पेविलियन की तरफ से। और इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, कैच होने की संभावना है यहाँ पर और ये कैच छूटा, यहाँ पर कैच छूटा और ये नो बॉल का भी इशारा अंपायर द्वारा। नो बॉल थी, नो बॉल थे और फ्री से फिर से एक बार फ्री हिट मिला। पचास रन इस प्रकार से पूरे हो गए हैं आइनॉक्स के। इस बार बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश की, ओवर थ्रो हुआ है, देखना है क्या होता है। 1 रन पूरा कर रहे हैं ओवर थ्रो के रूप में। फ्री हिट के ऊपर ज्यादा कोई फायदा नहीं प्राप्त कर पाए। इसी बीच अगली गेंद प्रवीण पिष्टे बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी कागल के। अच्छी गेंद थी मिडिल और लेग स्टंप पर धीरे से केवल टर्न किया इस गेंद को लेग साइड पर। उससे पहले फील्ड करते फील्डर दोनों बैट्समैन में आत्मविश्वास का परिचय देते हुए 1 रन पूरा किया। बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। जहां पर लूज गेंद मिलती है वहां पर प्रहार करते हैं, डिफेंस खेलते हैं, कभी कभार इक्के या दुक्के से रन बनाते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों में। बैकफुट पर जाकर खेला है, इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से खिलाड़ी पीछे, उसके फील्डर पीछे। 2 रन तो दौड़कर पूरे हुए और थोड़ी सी हड़बड़ाहट और तीसरा रन। फील्डर के ऊपर थोड़ा दबाव आ रहा है यहां पर और 3 रन आ गए। 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 55 रन 55। इसी बीच अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, जब तक कि फील्ड करते लॉन्ग ऑफ पर फील्डर। ये देखिए कैसा दबाव आता है फील्डर के ऊपर। थोड़ा प्रेशर के अंडर यहां पर मैच चल रहा है, ऐसा कहना उचित होगा। और एक भी विकेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सो मानसिक संतुलन जो है फील्डरों का थोड़ा सा यहां पर अस्थिर हुआ है। ये गेंद ये ऑफ स्टंप के बाहर, खराब स्ट्रोक, नीचे झुकते हुए खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। और इस प्रकार से स्कोर अब पहुंच गया है 57 रन 57।
प्रवीण फिर से एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल लेंथ गेंद थी, धीरे से गेंद आउटसाइड पर ड्राइव किया, लॉग ऑफ से आकर फील्ड करते फील्डर, फिर से एक बार हड़बड़ाहट, लेकिन दोबारा सतर्कता की फील्डिंग और सुंदर थ्रो, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाज लेकर संतुष्ट थे। स्कोर जबकि ओवर समाप्त हुआ है। है 24 गेंदें बाकी है और 14 रनों की आवश्यकता। 10 विकेट हाथ में है। बाज ने एक बहुत ही अच्छी बुनियाद यहां पर रखी है। राहुल हेगड़े ने कुल मिलाकर 22 गेंदों का मुकाबला करते हुए 30 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए हैं, और युवराज रानगे ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका शामिल है। हमारे स्कोरर कम स्टैटिस्टिशियन प्रशांत दळवी जो कि हमें बता रहे हैं। धन्यवाद प्रशांत। नया ओवर आरंभ होने की स्थिति में 14 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, 14 रन टू विन। स्ट्राइक ऑन बैट्समैन युवराज रानगे, 15 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं युवराज रानगे। ऑफ साइड पर ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से रोक न सके, ओवर थ्रो हुआ, अतिरिक्त कोई चारा नहीं। संतोष यादव की बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 रन, बल्कि कोई रन नहीं, सॉरी 1 रन। इस बार खेलने की कोशिश की, गेंदे बल्ले का निचला किनारा लिया और फाउल लेग क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए फाउल लेग से पर, बल्कि ऑन साइड पर पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। अपील की थी बॉलर ने, अंपायर ने लेग बाय घोषित किया, 1 रन आ गया। 64 कुल स्कोर। फिर से एक बार फिरोज तहसीलदार बॉलर, ऑन साइड पर ड्राइव, बढ़िया ड्राइव है ये, लेकिन फील्डर के पास, और फिर से एक बार फील्डर थोड़े से बंबल हो गए, उसका फायदा उठाकर दूसरा रन पूरा। कई बार ये नीति इख्तियार की है दोनों बैट्समैनों ने, अगर फील्डर हल्का सा भी चूकता है तो बराबर उसका फायदा उठाकर दूसरा रन यहां पर जोड़ देते हैं। ऐसे बीच अगली गेंद, ये हाफ वॉले पर लिया, उठा दिया, शर्तियां 6 होने चाहिए, और ये छक्का, 6 रन।
आयनॉक्स वॉरियर ने राहुल हेगड़े और युवराज